अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूँ। हिकायत सालिहीन में बगदाद के एक बुजुर्ग अपना वाकया बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर की दीवार अचानक गिर गई। मुझे बहुत बड़ी परेशानी लाहक हुई और उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश से घर से निकला और चौराहे पे जा पहुंचा। वहाँ मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने कहा, हाँ ठीक है। तो हाँ, मैंने कहा, गाड़ी का काम करना होगा? नौजवान ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरी मजदूरी पूरी अदा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम दोगे। तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से ना रोकोगे। मैंने उसकी ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और उसे अपने साथ घर ले आया, जहाँ मैंने उसे काम बताया और जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मजदूरों के अलावा दुगना काम किया है। मैंने वापसी उसकी इज्जत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उसके तलाश में वही चौराहे पे जा पहुंचा, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। जब मैंने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आता है और बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो कोई आम मजदूर नहीं, कोई खास आदमी है। मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ है और उसे सख्त पुकार है। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे घर चलो और मुझे खिदमत का मौका दो। लेकिन उस नौजवान ने इनकार कर दिया। मेरे मुसलसल इसरार पर वो मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तुम मुझे जो भी शय देंगे वो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने साथ घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा और लेकिन उसने कोई चीज का मुतालबा ना किया और ना कोई चीज लेकर खाई। वो चौथे दिन उसके बुखार में शिद्दत आ गई और उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि भाई, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। लिहाजा मैं जब मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो एक रस्सी लेकर मेरे गर्दन में बांध देना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, अल्लाह से डरो। नहीं, लोगों, अपने रब अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों को ये हश्र होता है और शायद मेरा रब अज़्ज़ व जलाल मुझे माफ कर दे। और जब तुम मुझे गुस्ल दे सको तो मुझे वही कपड़ों में दफन कर देना और बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें दे देना और मेरा पैगाम भी देना कि अल्लाह से डरो, कहीं गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े और इससे कोई हासिल नहीं होगा। ये नौजवान अपनी वसीयत बताकर इंतकाल कर गया। इसके मौत के बाद मैं काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमगदा रहा। ना चाहते हुए भी उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसके गर्दन में बांधने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि उसके गर्दन में रस्सी मत डालना, कि अल्लाह ताला के औलिया से ऐसा सुलूक किया जाता है। मैंने ये सुनी और मेरे बदन में कपकपी तारी हुई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव का बोसा दिया और उसके कफन दफन के इंतजाम के लिए चला गया। उसके तदफीन से फारिग होने के बाद मैं उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल के जानिब रवाना हो गया। वहाँ जाकर उस नौजवान का किस्सा एक
दिखाओ और महल के दरोगा से बात करनी चाहिए। लेकिन उसने अंदर जाने की इजाजत के बगैर अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने महल में तलब किया और खलीफा ने कहा कि क्या मैं इतना जालिम हूँ कि एक बड़ा राष्ट्र एक लड़के का सहारा लिया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं यहाँ किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं, एक पैगाम लेकर आया हूँ। खलीफा ने जब पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने उसके सामने वो कुरान मजीद और अंगूठी उसके सामने रख दी। खलीफा ने ये देखते ही कहा, ये चीजें तुम्हें किसने दी? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने ये अल्फाज 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफी देर तक कर रोने के बाद उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि अब वो गारा बनाने वाला मजदूर कहाँ है। मैंने कहा, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनते ही खलीफा बेहोश हो गया और असर तक कर बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसने मुझसे कहा कि वो नौजवान के वफात के वक्त तुम उसके पास थे। मैंने कहा, मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो उसने कहा कि वो नौजवान ने तुम्हें कोई वसीयत। मैंने उस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दिए जो नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। खलीफा ये सुनने के बाद अपना अमामा उतार दिया और कपड़े चाक कर दिए और ये कहने लगा कि ऐ मेरे नसीहत देने वाले, ऐ मेरे ज़हीर व पासा, ऐ मेरे सफी। खलीफा ने ऐसे कही अलगाबाद उस मरने वाले नौजवान को किए। मेरे हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक मामूली मजदूर के लिए इतना क्यों गमज़दा है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे कहा कि मुझे उस